हम्म तो टेबल के अंदर सबसे पहले आता है टेबल, उसके बाद में उसके अंदर टेबल के अंदर टी हेड। ओके, टी हेड एलिमेंट हम यूज़ करते हैं हमारे जितने भी हेडिंग है, ठीक है, कॉलम्स की जो हेडिंग्स है, तो हम हेडिंग टी हेड के अंदर रखेंगे। ओके, तो टी हेड के अंदर आप जितनी चाहो उतनी रो बना सकते हो। अगर हमारे पास में कोई टेबल जो है कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइडेड है और काफ़ी सारी सेल्स आपस में मर्ज होके सिंगल सेल बना रही है, उसके सब सेक्शंस हैं, तो वहाँ पे हो सकता है कि मल्टीपल रोज़ हो और वहाँ पे मल्टीपल हेडिंग्स हो मल्टीपल रोज़ में, तो हम टी हेड के अंदर काफ़ी सारी रो बना सकते हैं। ओके, टी बॉडी के अंदर भी जो है हम काफ़ी रो बनाते हैं, और यहाँ पे टी बॉडी के अंदर सबसे पहला जो है टी आर एलिमेंट और टी डी एलिमेंट मोस्टली हम यूज़ करते हैं, टी आर और टी डी। ओके, इसके अंदर भी जो है आप टेबल डेटा के लिए कह सकते हो, टेबल डेटा आप इसमें देते हो फॉर ईच कॉलम, ठीक है। तो दोनों में ही जो है सेम तरीके से आप एलिमेंट पुट करते हो, इसमें भी टी आर आएगा, इसमें भी टी डी आएगा, टी एच आएगा और टी डी। तो टी हेड में प्रायोरिटी रहती है टी एच की, टी डी इसमें हम यूज नहीं करते हैं टी हेड में। ओके, एंड टी बॉडी के अंदर जो एलिमेंट हम यूज़ करते हैं टी डी, और काफ़ी सारे केसेस में लाइक अगर हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कॉलम्स की वो हेडिंग बना रहे हैं, वर्टिकल के हेडिंग बना रहे हैं। ओके, यानी कि हर रो की एक हेडिंग है, तो आप उस केस में जो है टी एच भी टी बॉडी के अंदर रखते हो, है ना। तो यहाँ पे टेबल के अंदर टी हेड और टी बॉडी, और टी हेड के अंदर रो बनाते हैं, फिर उस रो के अंदर हम कॉलम बनाते हैं। उसी तरीके से टी बॉडी के अंदर भी रो बनाते हैं, फिर उस रो के अंदर हम कॉलम बनाते हैं। ओके, कॉलम उसको हम कहते हैं सेल, ठीक है। तो यहाँ पे सेल एलिमेंट कौन कौन से हो गए? सेल एलिमेंट हमारे पास हो गए टी एच और टी डी। ओके, ये हमारे सेल एलिमेंट है। तो कितने एलिमेंट हो गए? 1 2 3 4 5 एलिमेंट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक हेडिंग ले लेते हैं टेबल इंट्रो, एंड एक टेबल बना रहे हैं टेबल, ठीक है। नाउ टेबल के अंदर हम क्या रख रहे हैं? टेबल के अंदर हम टी हेड रख रहे हैं, और टी हेड के बाद में टी बॉडी रख रहे हैं, ठीक है। टेबल के अंदर टी हेड हो गया, टी बॉडी होगा। टी हेड के अंदर आप क्या रखोगे? सबसे पहले आप बनाओगे एक रो, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल रो फॉर each column cell element, each column, और यहाँ पे हम सेल एलिमेंट जो है वो हेडिंग के लिए होगा, हेडिंग फॉर ईच कॉलम। तो यहाँ पे आप एक टी आर बना रहे हो, और उस टी आर के अंदर आप मल्टीपल टी एच बना रहे हो, और हर टी एच के अंदर आप कॉलम के हेडिंग का वैल्यू रखोगे, ठीक है। लाइक हम एक पर्सन का डेटा रखना चाहते हैं, तो नेम, एज, हाइट, इस तरीके से, ठीक है। ब्लड ग्रुप इस तरीके से, नेम, एज, हाइट, ब्लड ग्रुप, ठीक है। एंड बाय डिफ़ॉल्ट टी एच एलिमेंट बोल्ड रखते हैं हमारे टेक्स्ट को, ठीक है। तो इसको रन करते हैं, एंड रन करने पे हमें जो है टेबल इंट्रो ये और टेबल नेम, एज, हाइट, ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट टेबल का कोई जो है वो नहीं होता है,
बॉर्डर्स नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पर आपको बॉर्डर्स अभी देखने को नहीं मिलेगी, बॉर्डर्स आपको लगानी पड़ेगी। तो अगर हम यहाँ पे हमने पहला काम कर दिया, टी हेड के अंदर फर्स्ट रो बना दी, और फर्स्ट रो में हमने जो हमारे कॉलम्स है, कॉलम्स के हमने टी एच एलिमेंट के थ्रू जो है हेडिंग रख दी है। ओके, नाउ टी बॉडी के अंदर जितना भी हमारा डेटा है, ओके, वो हम सारा रखेंगे, और उसके लिए भी जो है हम कॉलम रो बनाएंगे। हर रो में जो है सीक्वेंस में वैल्यू पुट करेंगे। अगर फर्स्ट जो है नेम के लिए है तो फर्स्ट टीडी जो है नेम के लिए होगा, सेकंड वैल्यू अगर एज की है तो सेकंड एलिमेंट एज के लिए होगा। ठीक है, यहाँ पे तो टीडी हम लिखते हैं टेबल डेटा के लिए, और तो पहला जो वैल्यू है नेम का है, तो नेम के लिए रखेंगे हम दिनेश। सेकंड जो है एज है तो 21 रख देते हैं, यहाँ पे 5.8 रख देते हैं, और ए बी पॉजिटिव रख देते हैं। ओके, तो जैसे ही हम इसको रन करते हैं, दिनेश नेम के जस्ट नीचे दिनेश आया, एज के जस्ट नीचे 21, हाइट के नीचे 5.8। तो ये सीक्वेंस जो है आपको मिसमैच नहीं करना है। अगर आप मिसमैच कर देते हो तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो है दिनेश आ गया, क्योंकि हमने चेंज कर दिया ना, देखो सीक्वेंस। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। बस इसी तरीके से सेकंड रो बनानी है आपको, और सेकंड रो के लिए जो भी डेटा है वो पुट करना है। तो सेकंड रो के लिए हम रख देते हैं, करण के लिए रख देते हैं टीडी। करण जो है 20 कर देते हैं, 5.7 कर देते हैं, बी पॉजिटिव कर देते हैं। ठीक है, ओ एक गलती कर दी हमने, यहाँ पे टी एच नहीं आएगा, टी डी आएगा सब जगह। ठीक है, इस तरीके से ही है। नाउ अब इसके बाद में आप जितने एंट्री करना चाहते हो उतने नंबर ऑफ रो हम बनाएंगे, और उसमें जो है इस तरीके से जो है टेबल के अंदर जो टीडी एलिमेंट के थ्रू जो है डेटा पुट कर देंगे। ओके, नाउ अब इसमें जो है हमें सेकंड पार्ट क्या करना है, बॉर्डर लगानी है ना। तो आज हम यहाँ पे स्टाइल एलिमेंट भी करने वाले हैं। स्टाइल एलिमेंट क्या करता है, आपको इंटरनल स्टाइलिंग करने के लिए अलाउ करता है। तो हम CSS में जो है HTML में 3 तरीके से CSS अप्लाई कर सकते हैं। पहला जो है इनलाइन स्टाइलिंग से, जो कि हम स्टाइल एट्रीब्यूट की हेल्प से करते हैं। दूसरा इंटरनल स्टाइलिंग, जो कि हम स्टाइल एलिमेंट की हेल्प से करते हैं। ओके, तीसरा होता है एक्सटर्नल स्टाइलिंग। एक्सटर्नल स्टाइलिंग जो है हमारे पास में कोई एक दूसरी फाइल बनी हुई है CSS करके, उस CSS फाइल में काफ़ी सारी जो है डेफिनेशंस लगी हुई है, काफ़ी सारी क्लासेस बनी हुई है, काफ़ी सारे IDs के थ्रू जो है हमने CSS बता रखा है। तो वो जो फाइल है उसको हम हमारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर लिंक करवाते हैं। ओके, तो लिंक करवाते हैं लिंक एलिमेंट की हेल्प से, और फिर उसको यूज़ करते हैं। ओके, तो वो अभी तक हम उसको यूज़ नहीं करने वाले हैं, आगे हम करने वाले हैं कुछ दिनों में। तो यहाँ पे स्टाइल एलिमेंट हमने रखा है, और आप एक क्लास बना रहे हो। ठीक है, क्लास बनाने के लिए डॉट लगाते हैं, है ना, और आईडी के लिए हैश लगाते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको आईडी पर प्रॉपर्टी लगानी है, आईडी के नेम से प्रॉपर्टी लगानी है, तो आप हैश लगाओगे, और अगर आपको क्लास के नेम से प्रॉपर्टी लगानी है तो डॉट लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर टेबल में आपने लिखा माई टेबल, आईडी आप लगाते हो, आईडी आप बना रहे हो माई टेबल, ये आपके हिसाब से जो है जो भी आपने आईडी का वैल्यू रखा है। ओके, अब इस आईडी की डेफिनेशन आप बता सकते हो, आईडी की मतलब CSS डेफिनेशन यहाँ पे बता सकते हो हैश लगा के माई टेबल, और यहाँ पे आप प्रॉपर्टी लगा सकते हो लाइक बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे बेज। ये देखो
ठीक है। तो CSS प्रॉपर्टी लग गई किसकी हेल्प से, ID की हेल्प से। अगर हमें हैज़ लगाना है तो ID ID पे प्रॉपर्टी लगानी है CSS प्रॉपर्टी, तो हैज़ लगा के वो ID का नेम, और अगर क्लास बनानी है तो डॉट लगाना है, माई टेबल। ओके, तो यहाँ पर हम बॉर्डर लगा रहे हैं, और माई टेबल में और क्या दोगे, फ़ॉन्ट साइज हम रख दो यहाँ पे, फ़ॉन्ट साइज लार्जर, फ़ॉन्ट फैमिली गिल्सेंस। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं क्लास माई टेबल, है ना, वो चेंज हो गया है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक और चीज़, ID की वैल्यू जो है डुप्लीकेट नहीं हो सकती, यानी कि सेम नेम से 2 ID नहीं हो सकती है पूरे HTML के अंदर। ओके, आप क्लास को जो है मल्टीपल एलिमेंट पे यूज कर सकते हो, लेकिन एक ID को आप मल्टीपल एलिमेंट पे यूज नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो एक बार आपने ID को यूज कर लिया तो दूसरी जगह यूज नहीं कर सकते, जबकि आपको क्लास को यूज कर सकते हैं। तो इसलिए बिकॉज क्लास को हम कहीं पर भी मल्टीपल टाइम लगा सकते हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए CSS की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ लगाई जाती है वो क्लास को यूज़ करती हुई लगाई जाती है, क्योंकि एक बार डिफाइन कर दो और आप बार बार कहीं पर भी यूज़ करो उस क्लास को, फिर है ना, तो रीयूजेबिलिटी हमारे को मिल जाती है, मतलब बार बार यूज कर सकते हैं उसको। इसलिए ID का यूज सोच समझ के हमें करना होता है, जबकि क्लास में CSS प्रॉपर्टी डिफाइन कर दो और उसको बार बार यूज़ करो कहीं पर भी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने टेबल पे बॉर्डर लगाया तो सिर्फ टेबल के जो बाउंड्री है उसी पर बॉर्डर लगा, ठीक है। और एक और बात ध्यान रखना है, टेबल जो है बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रेचेबल नहीं होता है, वो स्ट्रेच नहीं होगा, जैसे कि डिव एलिमेंट होता है H2, अदर जो एलिमेंट होता है H1 H2 वो स्ट्रेचेबल नहीं है, ये टेबल स्ट्रेचेबल नहीं है, वो स्ट्रेचेबल है। तो अगर हम यहाँ पे H1 हमने बनाया हुआ है और इस H1 पे हम एक बॉर्डर लगाते हैं, एक क्लास बनाते हैं बॉर्डर के नाम से यहाँ पे, और यहाँ पे बॉर्डर लगा रहे हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, और यहाँ पे बॉर्डर लगाते हैं, तो देखो वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रेचेबल है, पूरा कवर कर रहा है, जबकि टेबल कवर नहीं कर रहा है। ओके, ये ध्यान रखना कि टेबल जो है स्ट्रेचेबल नहीं है, जितना उसको साइज मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो देगा। और हाँ, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है फिट कंटेंट। ओके, तो ये जो है जो टेबल के जो सेल एलिमेंट्स हैं, यानी कि TH और TD, ये ऑटोमेटिकली फिट हो जाते हैं जितना उसको साइज मिलता है। ओके, तो जितना कंटेंट है वो उसके अकॉर्डिंग फिट हो जाएंगे। अगर आपके पास में कोई और एलिमेंट है जो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रेचेबल है और आप चाहते हो कि जितना कंटेंट है उतना ही उसको मिले बॉर्डर, ठीक है, तो आप वहाँ पे फिट कंटेंट लगा दोगे। तो यहाँ पे जो है एक स्टाइल लगा दो, और विड्थ जो है, विड्थ यहाँ पे फिट कंटेंट, विड्थ आपको फिट कंटेंट करना है। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, जितना उसके पास में कंटेंट है वो उसी के अकॉर्डिंग उसका साइज हो जाएगा। तो इसी तरीके से सेम वे में जो टेबल भी जो है फिट कंटेंट का यूज़ करते हुए उनकी साइज़ को फिक्स कर देता है। ओके, आप इनको ओवरराइड भी कर सकते हो चाहो तो, लेकिन ये जो है जो साइज़ का है बाय डिफ़ॉल्ट वो नॉन स्ट्रेचेबल में रहेगा। इसको हटा देते हैं, और ये टेबल नाउ एक नॉर्मल टेबल में क्या होता है, जो सेल एलिमेंट्स होते हैं उन पे भी जो है बॉर्डर होती है ना, हर एक सेल एलिमेंट पे बॉर्डर होती है। तो हम क्या करेंगे, सेल एलिमेंट कौन कौन सा, TH और TD है, तो इन पर भी बॉर्डर लगाएंगे, ठीक है। लेकिन हर एक पे तो क्लास लगा नहीं सकते, है ना,
तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर डायरेक्टली जो है एलिमेंट को टैग से सेलेक्ट कर देंगे, टैग नेम से। एक तो हमने एलिमेंट को सेलेक्ट किया है आईडी और टेबल क्लास से। अब हम डायरेक्टली टेबल का जो टैग नेम है एलिमेंट का वो रख देंगे। तो हमें कौन सा एलिमेंट रखना है, कौन सा एलिमेंट यूज लेना है, th और td, ये दो तरह के एलिमेंट है। तो जब भी हम टैग नेम यूज लेते हैं तो टैग नेम पूरे के पूरे एलिमेंट्स पर लगता है, जितने भी हमने बनाए हैं पूरे उस पेज में, जितने भी एलिमेंट्स हमने बनाए हैं उस नेम से, उस टैग नेम से उन सभी पर वो अप्लाई होगा। तो th, यहाँ पर बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक, और इसी तरीके से यहाँ पर एक td लगा देंगे, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। हाँ, इस पर एक काम करते हैं, ब्लैक ना लगा के ब्लू लगा देते हैं, इसमें ग्रीन कर देते हैं। तो ऊपर वाला ब्लू हो गया, ग्रीन। अब लग रहा है ये टेबल है ना। तो अब अच्छे से वो फॉर्मेट हो रहा है। नाउ आप एक और काम कर सकते हो यहाँ पे। अभी जो हमारे बॉक्स बने हैं, सेल एलिमेंट बने हैं, वो उनके बीच में गैप है, जबकि टेबल्स में क्या होते हैं, सभी आपस में जुड़े हुए होते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है कोलैप्स, बॉर्डर कोलैप्स, बॉर्डर कोलैप्स नाम से एक प्रॉपर्टी होती है। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आती है कोलैप्स सेपरेट पे सेट। तो अगर हम इंस्पेक्ट करते हैं यहाँ पे और हमारे टेबल को सेलेक्ट करते हैं, तो टेबल को सेलेक्ट करते हैं तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जो ऑलरेडी डिफाइंड की हुई है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे डिस्प्ले पे। डिस्प्ले क्या है, टेबल सेट है। ओके, नॉर्मली जो एलिमेंट बनते हैं या तो उनका जो है इनलाइन होता है, इनलाइन ब्लॉक होता है, या फिर ब्लॉक होता है। ओके, लेकिन टेबल पे जो है उनका डिस्प्ले टाइप जो है वो टेबल रहेगा, और उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो tr और td, सॉरी एक मिनट, td, तो td का जो डिस्प्ले टाइप है, एक मिनट, ये रहा td। तो td का जो डिस्प्ले टाइप है वह टेबल सेल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और टेबल सेल की वजह से ही जो है वो ऑर्डर में रखे जाते हैं, ऑटोमेटिकली वो ऑर्डर में आ जाते हैं कि जहाँ पर हमारा फर्स्ट एलिमेंट है उसके जस्ट नीचे उसका वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखना है। नाउ डिस्प्ले तो हमने कर लिया। अब टेबल पे हमने जो प्रॉपर्टी देखी थी बॉर्डर कोलैप्स। ओके, तो इस बॉर्डर कोलैप्स को हमें क्या करना है, सेपरेट से चेंज करके कोलैप्स में करना है, क्योंकि सेपरेट क्या कर रहा है, इनके बीच में जो बॉर्डर है उनके बीच में गैप जनरेट कर रहा है। ओके, और वो जो गैप होता है वो बॉर्डर स्पेसिंग से दिया जाता है। टेबल के पास में एक और प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर स्पेसिंग। तो बॉर्डर स्पेसिंग जो है वो ये गैप जनरेट कर रहा है, जो गैप आ रहा है इनके बीच में, ये बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी की वजह से आ रहा है। तो अगर आप बॉर्डर कोलैप्स को सेपरेट की बजाय कोलैप्स पे सेट कर देते हो तो बॉर्डर स्पेसिंग जो है वो लगना बंद हो जाएगा। ओके, और हमारी जो बॉर्डर्स है वो आपस में मर्ज हो जाएंगी, कोलैप्स हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम टेबल पर प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, क्योंकि अभी टेबल ही सिलेक्टेड है, टेबल एलिमेंट सिलेक्टेड है, तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं एलिमेंट डॉट स्टाइल पे। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाते हैं बॉर्डर कोलैप्स, तो हमें कोलैप्स लगाना है। तो जैसे हम कोलैप्स लगाते हैं हमारी जो बॉर्डर्स आपस में मर्ज हो जाती है। ओके, तो ये चीज़ें करनी है, और आज के लिए इतना काफ़ी है। आज आप ये बनाओ। ओके, इसको तो मैं अपलोड कर रहा हूँ।